सौम्या एक ब्राह्मण कन्या थी जो अत्यंत रूपवती थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो उसका पिता बनवारी लाल अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर देखने लगा। बनवारी लाल अपनी बेटी को देखने जिस किसी भी योग्य व्यक्ति को घर बुलाता तो वो हर किसी को मना कर देती। एक दिन इन सबसे परेशान हो सौम्या अपने पिता से बोली, पिताजी तुम ये रोज रोज मुझे देखने के लिए लड़कों को घर बुलाना बंद कर दो। मैं अपनी मर्जी अपनी पसंद से लड़का देखकर विवाह करूंगी। सौम्या बनवारी की इकलौती बेटी होने के कारण उसे बहुत प्यारी थी, इसलिए बिना किसी ना नुकर के वो अपनी बेटी की बात मान लेता है। जिस नगर में बनवारी अपनी बेटी सौम्या के साथ रहता था उस नगर के ऊपर राजा वज्रदेव का शासन था। वज्रदेव बड़ा प्रतापी और हमेशा अपनी प्रजा के हित में सोचने वाला राजा था। कहानी को आगे बढ़ाते हुए दैत्य दंभिकासुर बोला, तो विक्रमादित्य एक समय ऐसा आया जब उस नगर में चोरियां होने लगी। धीरे धीरे वो चोरियां इतनी बढ़ गईं कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि नगर में चोरी न हो। नगर के वासी आए दिन होने वाली इन चोरियों से बहुत परेशान थे। राजा वज्रदेव को जब खबर लगी तो उसने रात की गश्त के लिए सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो चोर ने नगर के छोटे मोटे रईसों से लेकर बड़े बड़े सेठों तक का नंबर लगा दिया। आए दिन होने वाली इन घटनाओं से दुखी हो नगर के बड़े सेठ और व्यापारी मिलकर राजा के पास गए और अपनी व्यथा सुनाकर उनके सामने अपनी फरियाद रखी। राजा वज्रदेव ने उनका दुखड़ा सुन अपने सभी सिपाहियों को दिन रात नगर के कोने कोने में तैनात कर दिया, पर फिर भी चोरियां कम नहीं हुई। अब राजा के लिए भी ये विषय अत्यंत गूढ़ बन गया। उसने विचार किया कि कहीं मेरे सिपाही भी चोर के साथ ना मिल गए हों। अंततः राजा वज्रदेव ने खुद चोरों को पकड़ने का बीड़ा उठाया। अब हर रात को वो खुद अपने कुछ सिपाहियों की टुकड़ी लेकर राज्य में गश्त के लिए निकलता। जब राजा सजग हुआ तो कुछ समय के लिए चोरियां रुक गईं, पर एक रात जब राजा गश्त पर था तो उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को भागते हुए देखा। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उसे फौरन पकड़ो। राजा का हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने दौड़कर उस चोर को दबोच लिया। उसे राजा के सामने पेश किया गया तो उसके पास से चोरी का सामान भी मिला। जब राजा ने सख्ती से उससे पूछा तो उसने चोर होने की बात कबूल ली। राजा ने क्रोधित होते हुए अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे कैद खाने में बंद कर दिया जाए। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चोर पकड़ा गया है। कल उसको सारे शहर में घुमाने के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। चोर के पकड़े जाने के समाचार पर सारे नगर में खुशी का माहौल हो गया। जब उस चोर को नगर परिक्रमा के लिए निकाला गया तो सारा नगर उसे देखने के लिए टूट पड़ा। स्त्रियां अपने घरों के झरोखों और छतों पर आ गईं। आदमी गलियों में अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो गए। चोर को देखने के लिए ब्राह्मण की लड़की अपनी छत पर खड़ी हो गई। चोर को जब ब्राह्मण की हवेली के सामने से लेकर गए तो जैसे ही सौम्या ने उस चोर को देखा वो उस पर दिलोजान से मोहित हो गई। वो तुरंत दौड़कर अपने पिता बनवारी लाल के पास गई और बोली, पिताजी मैं उस चोर से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और बोला, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? सौम्या बोली, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर कह रही हूँ पिताजी। मैंने उसको अपना पति मान लिया है। अगर उसको शूली पर लटकाया गया तो मैं भी उसके साथ सती हो जाऊंगी। अपनी इकलौती बेटी की ये अजीब सी जिद सुनकर बनवारी लाल के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो अपनी जिद में टस से मस न हुई। अंततः अपनी बेटी की ममता के वशीभूत हो ब्राह्मण राजा के पास जाता है और सारी बात राजा को बताकर चोर को छोड़ने का निवेदन करता है। ब्राह्मण की सारी बात सुन राजा आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रजा को भी जवाब देना है। अगर चोर को ऐसे ही छोड़ दिया तो सब नगरवासी क्या कहेंगे? कोई हल न मिलने पर बेचारे ब्राह्मण ने वापस घर जाकर अपनी बेटी को बहुतेरा समझाया पर वो अपने निश्चय पर अटल थी। सौम्या के हठ का समाचार पूरे पास पड़ोस में फैल गया। उड़ती उड़ती बात चोर के कानों तक भी आ पहुंची। जब चोर को पता चला तो वह रोने लगा। तय समय और घोषणा के मुताबिक चोर को नगर के चौराहे पर ले जाया गया। चोर को फांसी होने का दृश्य देखने के लिए सारा नगर टूट पड़ा। चोर को जब शूली के पास लाया गया तभी सौम्या भी वहां आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने बिल्कुल एक वियोगिनी के जैसा वेश बना रखा था। भीड़ के बीच खड़ी हो उसने घोषणा की कि इस चोर को वह अपना पति मान चुकी है और उसके शूली पर चढ़ाए जाने के साथ ही वो भी सती हो जाएगी। उसकी घोषणा सुन वहां मौजूद नगर के लोग उसे समझाने लगे पर सौम्या ने किसी की भी बात नहीं मानी। चोर को जब इस सारी घटना का पता चला तो वह ठट्ठा कर हंस पड़ा कि वह सती होने वाली है। कुछ समय पश्चात चोर को शूली पर लटका दिया गया। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, तो विक्रमादित्य ब्राह्मण की लड़की सौम्या अपनी घोषणा के अनुसार उस चोर की मृत देह को अपनी गोद में रखकर सती हो गई। उसने अपना वचन निभाया। अब तुम मुझे बताओ कि चोर सौम्या के प्यार की खबर पाकर रोया क्यों और उसके सती होने के इरादे पर ठट्ठा कर हंसा क्यों? उसे तो सौम्या के प्यार की खबर पाकर खुश होना चाहिए था और सती होने की सूचना पर रोना। राजा विक्रमादित्य कुछ सोचकर बोले, सुनो दुष्ट दैत्य, जब चोर को यह पता चला कि ब्राह्मण बनवारी लाल की पुत्री सौम्या उससे प्यार करती है तो वो अपनी तकदीर पर रोया कि अगर सौम्या का प्यार उसे पकड़े जाने से पहले मिल जाता तो शायद वह सुधर जाता। अब बात आती है उसके हंसने की, तो उसका हंसना बिल्कुल ठीक था। सौम्या की मूर्खता पर उसको हंसी आई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। उसका सती होना भी त्रिया चरित्र का एक हिस्सा था। बस इसी कारण वह ठठाकर हंसा। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दंभिकासुर बोला, तुम ठीक कहते हो विक्रमादित्य। दैत्य दंभिकासुर न चाहते हुए भी अपनी अगली गुत्थी कहना आरंभ करता है। तो सुनो राजा, एक अधेड़ उम्र का राजा था जो हर वक्त परेशान रहता था। सब कुछ होते हुए भी राजा को दुख था, तो वो ये कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बड़े से बड़े विद्वान पंडित से लेकर ज्योतिषियों तक को दिखाया पर सबने राजा की
की कुंडली देखकर एक ही जवाब दिया कि महाराज, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। अंततः राजा एक साधु के पास वन में चला जाता है और उनके पास रहकर जी जान से उनकी सेवा करने लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। राजा को महात्मा जी की सेवा करते पूरे 12 साल हो गए। तब एक दिन साधु ने राजा से पूछा, वत्स, तुम्हें मेरी सेवा करते आज पूरे 12 साल हो गए। इन 12 सालों में न कभी मैंने तुमसे तुम्हारे यहाँ आकर मेरी सेवा करने का उद्देश्य पूछा और न ही कभी तुमने मुझसे कुछ मांगा। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो भी मांगना चाहते हो। तब राजा ने हाथ जोड़ साधु महात्मा जी से कहा, महाराज, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक संतान की। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। तब साधु महाराज ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, वत्स, तुम्हारे भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं, पर चूंकि तुमने मेरी 12 साल तक सेवा की है तो तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। बेटा, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर तुम्हें जो पुत्र होगा उसकी आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। महात्मा जी की बात सुन राजा बोला, हे साधु महाराज, 20 वर्ष ही सही, हमें संतान सुख तो मिलेगा। और वैसे भी महाराज, मेरी आयु 60 वर्ष की तो हो ही चुकी है, 20 वर्ष तक तो शायद मैं भी जिंदा न रहूं। इसलिए हे महाराज, कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। राजा की बात सुन महात्मा जी राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। साधु महाराज को प्रणाम कर राजा खुशी खुशी अपने राज्य लौट आता है। कुछ ही दिन पश्चात महारानी गर्भवती हो जाती है। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था। तय समय पर महारानी जी ने एक बिल्कुल स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ये देख राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने अपने पुत्र का नाम वीरध्वज रखा। वीरध्वज जब थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेजने की बजाय राजमहल में ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। समय बीतता गया। राजकुमार वीरध्वज की सभी प्रकार की शिक्षा और शस्त्र विद्या पूरी हो चुकी थी। वो अब एक आकर्षक युवा बन चुका था। राजकुमार के जवान होते ही दूसरे राज्यों से उसके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजा भी अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या देखने लगे। वे साधु की बात को बिल्कुल भूल चुके थे कि उसके पुत्र की आयु तो सिर्फ 20 वर्ष ही है। पुत्र सुख मिलने के पश्चात राजा की सेहत भी एकदम ठीक ठाक थी। जब उसके पुत्र का 20वां साल लगा तब राजा को साधु की बात याद आई। बात याद आते ही राजा फिर चिंता में रहने लगा। जब रानी को राजा की चिंता का कारण पता चला तो वो भी चिंतित हो उठी। फिर कुछ सोचकर रानी बोली, महाराज, आपको फिर से उन्हीं महात्मा के पास जाना चाहिए। वो अवश्य ही इस समस्या का कुछ हल जरूर बताएंगे। राजा को रानी की बात बिल्कुल ठीक लगी। राजा तुरंत वन की ओर निकल पड़ता है। पुत्र के प्राण बचाने के लिए राजा वन में साधु जी के पास जाता है और कहता है, हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का 20वां वर्ष लग चुका है। मैं तो सोच रहा था 60 वर्ष की आयु के बाद पता नहीं 20 साल और जीऊंगा भी कि नहीं, पर महाराज, पुत्र प्राप्ति का सुख मिलने से मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि अब तो पुत्र में और अधिक मोह हो गया। महाराज, जिस पुत्र को हमने 20 साल तक पाला पोषा उसके साथ रहे, अब उसको ऐसे मरते हुए कतई नहीं देख सकते। इसलिए हे साधु महाराज, कृपया कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र की मौत टल जाए। राजा की बात सुन साधु महात्मा जी बोले, वत्स, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें पुत्र तो हो जाएगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। राजा बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी करके इसका हल निकालिए। पुत्र मोह में राजा साधु महाराज के चरणों को पकड़कर बस एक ही रट लगाए जा रहा था, कुछ कीजिए महाराज। अंततः महात्मा जी बोले, सुनो बेटा, निश्चित काल में तुम्हारे पुत्र की मृत्यु न हो, उसका केवल एक ही उपाय है कि उसका विवाह किसी ऐसी कन्या के साथ कर दिया जाए जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। इतना सुन राजा को कुछ सुकून मिला। वो साधु महाराज को प्रणाम कर राजमहल वापस लौट आया। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ और राजकुमार के विवाह हेतु ऐसी कन्या ढूंढो जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। राजा का हुक्म मिलते ही उसके सैनिक देश के कोने कोने में फैल गए। वो जहाँ भी जाते हर जगह सब उन्हें यही कहते कि मृत्यु पर भला किसी का वश कैसे चल सकता है, वो किसके हाथ में है। मृत्यु तो जब आनी होगी आकर ही रहेगी, उसे भला कौन टाल सकता है। हर जगह इसी प्रकार के जवाब सुन सिपाही भी निराश हो गए। उन्हें कोई भी ऐसी कन्या नहीं मिली जो खुद से पहले अपने पति को न मरने दे। अंततः जब सिपाहियों की एक टुकड़ी हताश हो थक हार कर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उनके आगे आगे 3 लड़कियां चल रही थीं। 3 पक्की सहेलियां आपस में बातें करती हुई जा रही थीं। उनमें एक कुम्हार की, एक सुनार की और एक ब्राह्मण की लड़की थी। कुछ दिन पहले ही उस नगर के राजा की लड़की का विवाह हुआ था, पर विवाह के 1 दिन बाद ही राजा की लड़की के पति की मृत्यु हो गई थी। बस उसी विषय में आपस में चर्चा करती हुई तीनों सहेलियां अपने घर की तरफ जा रही थीं। सबसे पहले ब्राह्मण की लड़की बोली, बहन, जो भी हो, पर राजा की लड़की थी बड़ी सुंदर, पर बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। जो विवाह होते ही भगवान ने उसके पति को छीन लिया। फिर सुनार की लड़की बोली, ठीक कहती हो बहन, वो है तो बहुत रूपवती। ऐसा सुंदर रूप भगवान हजारों में नहीं बल्कि लाखों में किसी किसी को देता है, पर बेचारी का पति मर गया। अब होनी को कौन टाल सकता है। उन दोनों की बात सुन कुम्हार की लड़की बोली, तुम दोनों क्या जब से बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवती थी कि रट लगाए हुए हो? क्या खाक सुंदर थी जो अपने से पहले अपने पति को मरने दिया? ऐसी सुंदरता किस काम की? कुम्हार की लड़की की बात सुन अन्य दोनों सहेलियां बोली,
तू उसकी जगह होती तो तू भी क्या कर लेती? उनको जवाब देते हुए कुम्हार की लड़की बोली, अगर मैं राजा की लड़की की जगह होती तो अपने जीते जी अपने पति को कतई मरने न देती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। पीछे चल रहे सिपाहियों ने उन तीनों सहेलियों की आपस की सारी बातें सुन ली। सारी बातें सुन सिपाहियों के मन में तुरंत राजा के हुक्म वाली बात कौन थी कि जाओ जाकर ऐसी कन्या ढूंढो जो अपने से पहले अपने पति को ना मरने दे। सिपाहियों ने तुरंत उन लड़कियों को रोककर उनसे उनका नाम पता सब ले लिया और राजमहल आकर सभी बातें विस्तार पूर्वक ज्यों की त्यों राजा को बता दी। सिपाहियों की बात सुन राजा के मन में उम्मीद की एक किरण उभरी। उसने तुरंत अपने साथ अपने मंत्री व अन्य कुछ राजसभा के विद्वान सदस्यों को लिया और निकल पड़ा सिपाहियों के बताए गए गांव की ओर। कुछ घंटों का रास्ता तय कर राजा अपने आदमियों के साथ कुम्हार के घर पहुंच गया। राजा के साथ मौजूद मंत्री ने लड़की के पिता यानी कुम्हार को राजा का पूरा परिचय दिया और उसकी लड़की से राजा के लड़के के विवाह की बात सामने रखी, बेटी के लिए रिश्ता और वो भी राजा के लड़के का। ये बात सुन कुम्हार सन्न रह गया। उसको ऐसे देख मंत्री बोला, क्यों भाई कहाँ खो गए? तब उसने राजा व उसके आदमियों को आदर सत्कार सहित बिठाकर जलपान कराया और भागकर अपने आसपास रहने वाले अपनी जाति के लोगों के पास जाकर जब उन्हें सारी बात बताई तो उनमें कुछ लोगों ने तो मना कर दिया कि हम अपनी लड़की की शादी दूसरी जाति में नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। पर तभी जाति के कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे राजा के लड़के का रिश्ता आया है, ये बात हमारे लिए किसी सपने या किसी खजाने से कम नहीं है। जरा सोच कर देखो मूर्खो, हमारा भी राजपाट में हिस्सा होगा, हमें भी राज परिवार के साथ जोड़कर देखा जाएगा। बुजुर्ग कुम्हार की बात सभी के दिमाग में बैठ गई। सबकी सहमति पाकर कुम्हार अपनी बेटी को राजा के लड़के के साथ ब्याहने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। राजा ने लड़के के 20वें जन्मदिन यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी उसी दिन को शादी के लिए चुना। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। दिन बीते और आखिर वो दिन आ ही गया जब राजा के लड़के का विवाह कुम्हार की बेटी के साथ होना था। विवाह से ठीक पहले राजा ने नम आंखों से अपने बेटे की होने वाली पत्नी यानी कुम्हार की बेटी को अपने बेटे के संबंध में शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी कि कैसे उसने 12 साल तक एक संत महात्मा जी की सेवा करके अपने बेटे वीरध्वज को पाया था और आज सिद्ध महात्मा जी के कहे अनुसार उसके बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन है। सारी दास्तान बता। राजा बोला, सुनो बेटी, अब मेरे पुत्र की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। कैसे भी करके अगर आज आधी रात तक तुम इसकी मृत्यु को टाल दोगी तो फिर नया दिन शुरू हो जाएगा और वीरध्वज के ऊपर आई ये मृत्यु रूपी भारी विपदा टल जाएगी। राजा की पूरी बात सुन कुम्हार की बेटी, जिसका नाम शौर्यवती था, को एक बार तो धक्का लगा, पर फिर एक अदम्य साहस के साथ वो राजा से बोली, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे जीते जी मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। शौर्यवती की बात सुन और उसका आत्मविश्वास देख राजा को बहुत तसल्ली मिली। शाम का समय हो चला था। शुभ मुहूर्त के समय पंडित ने विवाह हेतु शौर्यवती और वीरध्वज को शादी के मंडप में बुला लिया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक सांप फुफकारता हुआ राजकुमार वीरध्वज को डसने के लिए वहां आया। सांप जैसे ही उसके नजदीक आया तो चौकन्नी होकर बैठी शौर्यवती की नजर उस पर पड़ गई। उसे समझते देर न लगी कि ये सांप उसके पति को खाने के लिए ही यहाँ आया है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सांप को पकड़कर उसके मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठ गई। ईश्वर की मर्जी कहो या उनका चमत्कार, वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति की नजर उस सांप पर नहीं पड़ी। कुम्हार की बेटी सांप के मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठी रही। कुछ देर बाद उस सांप की पत्नी वहाँ आई और कुम्हार की लड़की से बोली, मेरे पति को तुम क्यों अपने पैर के नीचे दबाकर बैठी हो? कृपया उसे छोड़ दो, अन्यथा इस हालत में उसके प्राण निकल जाएंगे। नागिन की बात सुन शौर्यवती बोली, तुम्हारा पति यहाँ किसी की भलाई में थोड़े ही ना आया था, वो मेरे पति को डसकर उसके प्राण हरने के लिए यहाँ आया था। अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो फिर से मेरे पति को डसने की कोशिश करेगा। तब नागिन बोली, नहीं, अब वो ऐसा नहीं करेगा, मैं वचन देती हूँ, तुम्हारे छोड़ते ही मैं अपने पति को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। पर तुम्हारे पति की मृत्यु तो आज निश्चित है, ऐसे नहीं तो किसी और रूप में सही। नागिन के वचन भरने पर शौर्यवती ने सांप के मुख के ऊपर से अपना पैर हटाकर उसे आजाद कर दिया। नागिन अपने वचन अनुसार बिना किसी को कोई हानि पहुंचाए अपने नाग के साथ चुपचाप वहां से चली गई। कुम्हार की लड़की नागिन की चेतावनी से और अधिक सजग होकर बैठ गई। कुछ देर में शौर्यवती और वीरध्वज का विवाह ठीक से संपन्न हो गया। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। कुम्हार की लड़की ने अपने पति को राजमहल के आंगन में बीचों बीच पलंग डालकर सुला दिया। आज की रात उसे कैसे भी करके अपने पति को मरने नहीं देना था। पति की मृत्यु को टालने के लिए उसने पलंग के एक कोने पर दिया जलाकर रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे अग्निदेव, आज की रात पलंग के इस कोने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर मेरी पतिव्रता सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा करना। पलंग के दूसरे कोने पर एक लोटा जल भरकर रख दिया और बोली, हे जलदेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज की रात मेरे पति की रक्षा करना। शौर्यवती ने पलंग के तीसरे कोने के पास कुछ गेहूं के बीज रख दिए और बोली, हे अन्न देवता, इस कोने का भार मैं आपको सौंप रही हूँ। आज रात मेरे पति की रक्षा का दायित्व आपका है। और पलंग के चौथे कोने के पास वो खुद खड़ी हो गई। जब नाग उसके पति को मारने में असफल हो गया तो अब की बार धर्मराज ने राजा के लड़के के प्राण हरने के लिए खुद बेमाता को भेजा। कहानी को बीच में रोककर आपको बताता चलूं कि बेमाता भी धर्मराज की एक खास इकाई है। जैसे यमराज और यम के दूत होते हैं, कहते हैं बेमाता का लिखा हुआ कोई भी नहीं टाल सकता। बेमाता जब राजा के लड़के के प्राण लेने आई तो उसे पलंग के पहले कोने पर अग्निदेव का पहरा मिला।
बेमाता को देख अग्निदेव बोले, अगर तुम मेरे ऊपर से जाकर राजा के लड़के के प्राण हरोगी तो मेरा तो कोई आदर मान ही नहीं रहेगा। मैं ही हूँ जो जीने से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को पवित्र करता हूँ। अगर तुम मेरा निरादर करके उसके प्राण लोगी तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर बेमाता पलंग के दूसरे कोने के पास जाती है तो वहाँ उसे जल देवता मिलते हैं। वो भी वही बात कहते हैं, अगर तुम मेरा निरादर करके राजा के लड़के के प्राण हरोगी तो कौन मुझे देवता मानेगा, मेरा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। जब वो पलंग के तीसरे कोने पर जाती है तो वहाँ उसे अन्न देवता का पहरा मिलता है। वो भी वही बात कहते हैं। बेमाता अन्न देवता की बात भी मान लेती है। जब वो पलंग के चौथे यानी आखिरी कोने के पास जाती है तो उन्हें देखते ही कुम्हार की लड़की भागकर बेमाता के पास आकर उसके पैर दबा देती है। जैसे ही शौर्यवती बेमाता के पैर दबाती है तो वे बोल पड़ती हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। बेमाता जल्दबाजी में ये सब बोल जाती है। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो यहाँ उसे आशीर्वाद देने नहीं बल्कि उसके पति के प्राण लेने के लिए आई है। अब मुख से शब्द तो निकल चुके थे। बेमाता कुम्हार की लड़की से बोली, तुमने तो बड़ा गजब कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आई थी। इसकी तो सिर्फ आज की ही आयु है। आज इसे धर्मराज के घर पेश होना है, पर तुमने तो छल से मेरे ही कान काट लिए। जल्दी से मैं मेरे पैर दबाकर मुझसे ही सदा सुहागन का आशीर्वाद ले लिया। तब शौर्यवती बोली, तो और मैं क्या करती माता, अपने पति को अपने से पहले कैसे मरने देती। अब देख लो माता, या तो आप अपने वचनों से हारी हो जाओ अन्यथा इन्हें जीवित छोड़ दो। शौर्यवती की बात सुन बेमाता सोच में पड़ जाती है। आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। फिर कुछ सोचकर वो बोली, देखो बेटी, तुम्हारे पति की आयु तो आज खत्म हो जाएगी, पर एक रास्ता है, तुम अपनी आयु में से आधी अपने पति को दे सकती हो। बेमाता की बात सुन कुम्हार की लड़की को अपार शांति मिली। वो बोली, मैं अपनी आधी आयु अपने पति को देने को तैयार हूँ माता, कृपया बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बेमाता युक्ति बताते हुए बोली, जैसे ही सुबह का सूर्योदय हो तो तुम्हें सूर्यदेव को एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करनी है कि हे सूर्यदेव, बेमाता के वचन अनुसार मेरी अपनी मर्जी से मेरी आधी आयु मेरे पति को लग जाए। जब तुम इतना कहोगी तो तेरी आधी आयु तेरे पति को लग जाएगी और तुम दोनों की आयु बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इतनी युक्ति